अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हुए हैं, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पहला सेशन लेकर आए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो इस बार का जून वाला एग्ज़ाम हुआ था उसी पेपर से हम स्टार्ट करेंगे। एक पेपर को हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक पार्ट में अगर हम एक पेपर को करेंगे तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है, तो एक जो पेपर जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो जून वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। मैं आपके सामने जो है आप देख सकते हैं वही पेपर लेकर आ रही हूँ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो लास्ट के 15 दिन हम यही PYQ जो है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है इम्तियाज़ अली उर्शी है, मौलवी अब्दुल हक है, ज्ञानचंद जैन है, काजी अब्दुल वदूद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शंस भी आप देख पा रहे होंगे। तो आप ठीक है, आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, कम स्पीड पे भी इस सेशन को आप ले सकते हैं, ताकि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे उसके बाद जो है हाँ आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। तारीख पैदाइश के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम राइट आंसर पर ही आएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देखते हैं मैम कैसे, तो इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक आएंगे। अगर मौलवी अब्दुल हक की बात करेंगे, इनकी जो पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे तो काजी अब्दुल वदूद आएंगे, जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा है। काजी अब्दुल वदूद की जब हम बात करते हैं तो 1896 में इनकी जो है इनका इंतकाल हुआ था। और उसके साथ ए आएगा, यानी कि उर्शी आएंगे। तो इनकी अगर हम देखेंगे तो 1904 में इनका इंतकाल हुआ था। तो जब हम बात करते हैं इसके बाद ज्ञानचंद जैन की, तो ज्ञानचंद जैन का आप सभी को पता है 1923। इस तरह अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे से भोपाल तक किसके रोपोताज का नाम है? जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जो जून वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं बॉम्बे से भोपाल तक की रिपोर्ताज जो है किसका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये रिपोर्ताज जो है अस्मत चुगताई का है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मुर्शिद अल्लाह ज़रा मुतवज्जा हो, ये फ़कीर जो इस हालात में गिरफ्तार है, चीन के बादशाह का बेटा है, नाजो न्यामत से परवरिश पाई और बखूबी तरबियत हुआ। तो दास्तान बागो बहार में ये बयां किस दरवेश का है? जैसे कि आपको पता है, हमने एक ट्रिक भी याद करी थी। ठीक है, पहला जो बादशाह है कहाँ का रहने वाला है, यमन का है, जिसकी यफ़अज के नाम से हमने इसको याद करा था। तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को उस तरह भी कर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चीन का है, तो जाहिर सी बात है चौथे दरवेश से मुतल्लिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये दास्तान ये बागो बहार में ये बयां चौथे दरवेश का है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। एक साइड से मुसन्निफ दिए गए हैं और एक साइड से जो है इनकी तसनीफ़ात दी गई है, इनको हमें मिलाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का कैसे सही जवाब हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे नुकातुश्शरा जो है आप सभी को पता है, मीर तकी मीर का तज़किरा है। ये निकातुश्शरा मीर तकी मीर का तज़किरा है, एक 2 आएगा। उसके बाद बी का 4 यानी कि दस्तंबू जो है मिर्ज़ा गालिब का एक रोज़नामचा है। उसके बाद सी का 1 आ जाएगा, यानी कि सूरत ख़याल जो है शाद अज़ीम आबादी की तसनीफ़ है। तो ज़रबे कलिम आप सभी को पता है अल्लामा इकबाल की ये तसनीफ़ है। इस तरह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे।
अफसाना निगार और उनके मजमू की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। एक साइड से अफसाना निगार दिए गए हैं और दूसरी साइड से जो है उनके अफसानवी मजमूए दिए गए हैं, इनको हमें सही तरह जो है मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे। ए का 3 आप सभी को पता है, तमाशागर जो है इकबाल मजीद का है। उसके बाद बी का 4 यानी कि रास्ता बंद है, जिलानी बानो का ये अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद सी का 1 यानी कि अलाव जो है सुहेल अजीम आबादी का है। उसके बाद डी का 2 यानी कि ठंडा गोश्त जो है सादत हसन मंटू का है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। नज़म और शायर के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही करनी है। एक साइड से नज़म निगार दिए गए हैं और दूसरी साइड से जो है उनकी नज़में दी गई है। तो चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाज़याबी जो है शफीक फ़ातिमा शुरा की नज़म है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हवेली, तो हवेली जो है मखदूम महिउद्दीन की है। उसके बाद ठीक है जंगल की शहजादी जो है आप सभी को पता है जोश मली आबादी की है। तो उसके बाद दरबार दहली आप सभी को पता है अकबरीला आबादी की है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। चमन में है ये दरख्ताने सब्ज पर जो बन कि जहर खाते हैं सब्जाने ख़ता कश्मीर, ये शेर किस कसीदा गो का है। तो आपको बताना है शेर जो है किस कसीदे जो है कसीदा गो का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये जो है ज़ौक़ का शेर है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। हिकायत नसीहत गिरी मुर्ग असीर व नाफहमी सयाद की किस मसनवी में शामिल है। आप सभी को पता है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ज़हर इश्क है, सहरुल बयां है, गुलजार नसीम है, कुतुब मुश्तरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका ताल्लुक जो है ये किस मसनवी में शामिल है, तो गुलजार नसीम में शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं। तारीख़ी इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो आपको यहाँ पर देखना है तारीख़ी इशाअत के एतबार से क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किसकी इशाअत सबसे पहले अमल में आई है, तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले किसकी इशाअत जो अमल में आई है, तो 1880 यानी कि आब हयात, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो इसको कट कर लीजिए, इसको भी कट कर लीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं, सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे मुकदमा शेर व शायरी, तो मुकदमा शेर व शायरी की जब हम बात करते हैं तो 1893, तो यहीं पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सी के बाद बी आ गया, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में है, तो आगे हमें और बढ़ना है और देखेंगे। इसके बाद जो है क्या आ जाएगा, मवाज़ने अनीस दबीर। तो मवाज़ने अनीस दबीर की जब हम बात करते हैं 1907, तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन यहीं पर हल हो गया है, ठीक है। इसको भी काट लीजिए। सी सबसे पहले आएगा, बी उसके बाद आएगा मवाज़ने अनीस दबीर, तो लास्ट में उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये क्या आएगा 1942। तो इस तरह जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे आब हयात की इशाअत 1880 में अमल में आई है। उसके बाद मुकदमा शेर व शायरी की बात करते हैं तो 1893, उसके बाद मवाज़ने अनीस दबीर की बात करेंगे तो 1907, उसके बाद उर्दू तनकीद पर एक नज़र तो 1942। अगर यहाँ पर उर्दू शायरी पर एक नज़र होता फिर होता 1940। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंशाया और इंशाए निगारों के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। तो अगर हम देखेंगे कन्हैया लाल कपूर का जो इंशाया है, कन्हैया लाल कपूर का जो इंशाया है कपूर का फ़न है। कौन सा हो जाएगा, कपूर का फ़न है। उसके बाद अहमद जमाल, सॉरी चीनी शायर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर गलत कर लिया था, मिला लिया था। तो अगर हम बात करेंगे कन्हैया लाल कपूर की जब हम बात करते हैं तो चीनी शायर इनका इंशाया हो जाएगा। ए का 3, तो एक ऑप्शन में आ गया है, तो इसी एक ऑप्शन से ही हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। तो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। अहमद जमाल पाशा की बात करते हैं तो कपूर का फ़न, उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी की बात करते हैं तो वकील साहिब, उसके बाद
मुश्ताक अहमद यूसुफी की बात करते हैं तो घर में आना मुर्गियों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि एक ही ऑप्शन से हमें जो है हम सॉल्व कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। झैल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। झैल में यहाँ पर क्या बताया गया है, 2 जुमरे सही है और 2 गलत है, लेकिन हमें सही जुमरों की निशानदेही करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला जो है, वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, मोमिन खान मोमिन का ये शेर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है, वो सनम जब सूं बसा दीदा हैरान में आ, वली दकनी का शेर है। उसके बाद क्या बताया गया है, वो जी गया वो जो इश्क में जी से गुजर गया, फानी बदायूनी का है। उसके बाद दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, असगर गोंडवी का ये शेर है। तो अगर हम देखेंगे इसमें 2 जुमरे सही है तो कौन सा वाला सही है, बी और सी, ये दोनों शेर जो है यानी कि ये वाला वली दकनी का है और तीसरा वाला फानी बदायूनी का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सी और बी। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बगैर, लीजिए बीच में फिर दीदाई तर आ गए हैं। ये शेर किस शायर का है, तो आपको बताना है ये शेर किस शायर का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये शेर जो है इरफान सिद्दीकी का है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन हमारा और लंबा हो सकता है, हम कोशिश करेंगे सही आंसर को यहाँ पर बताने की। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस तरह जो है कि क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा इल्म है जिसके ज़रिए ज़ुबान की माहियत, तश्कील और इर्तिका से मुतल्लिक बहस की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लिसानियात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तनकीद निगार और उनकी किताबों की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले इमदाद इमाम असर की बात करते हैं तो काशिफुल हकाइक इनकी तसनीफ़ है। काशिफुल हकाइक आप सभी को पता है इमदाद इमाम असर की ये तसनीफ़ है। तो आगे बढ़ते हैं। एहतिशाम हुसैन की जब हम बात करते हैं तो एहतिशाम हुसैन की जो तसनीफ़ है कौन सी है, शाबाश अब बता दीजिए मुझे, एहतिशाम हुसैन की जो तसनीफ़ है कौन सी है। जैसे हमने बात की इमदाद इमाम असर की है काशिफुल हकाइक, उसके बाद एहतिशाम हुसैन की बात करते हैं और रिवायत और बगावत जो है एहतिशाम हुसैन की है। मोहम्मद हसन की बात करते हैं तो मासिर अदब की पेशरो है। और गोपी चंद नारंग साख्तियात, पसाख्तियात और मशरकी शहरियात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। झैल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से 2 जुमरे यहाँ पर सही है। तो हम सीधे जो है राइट आंसर पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। इसमें जो पहला जुमरा है और तीसरा जुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। गवासी की जो मसनवी है सैफुल मलूक व बदियुल जमाल, ये गोलकुंडा में लिखी गई है, ना कि बेजापुर में लिखी गई है। तो ये जो एक तारीखी रज़मिया मसनवी है अली नामा। तो चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। महताब किस मसनवी का किरदार है। इन किरदारों के हवाले से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम देखेंगे महताब किस मसनवी का किरदार है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है मुल्ला वजी की, उसी का ये किरदार है। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारीख़ की पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो तारीख़ पैदाइश से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हल ही कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमचंद की। आप सभी को पता है प्रेमचंद की पैदाइश जो है 1880 में प्रेमचंद पैदा हुए थे। और सरशार की जब हम बात करते हैं तो 1846 या 47 में इनकी पैदाइश हुई थी। और शरर की जब हम बात करते हैं तो 1860 में अब्दुल अलीम शरर पैदा हुए थे। और रुस्वा की जब हम बात करते हैं तो 1858। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सही तरह जोड़ेंगे पैदाइश के हवाले से तो सबसे पहले कौन आएंगे, शाबाश, तो सबसे पहले जो है प्रेमचंद आएंगे। प्रेमचंद नहीं आएंगे क्योंकि उससे पहले कौन आते हैं, उससे पहले सरशार आते हैं, यानी कि सरशार सबसे पहले आएंगे। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सरशार आएंगे सबसे पहले 1846 to 47, उसके बाद रुस्वा आएंगे 1856, उसके बाद
शरर आएंगे 1860 और लास्ट में प्रेमचंद आएंगे 1880। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फ़ारसी किताब मुल्ला वाइज हुसैन काशिफ़ी की अखलाक मोहसनी का गंज खूबी के नाम से उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो बहुत ही जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मीर अमन की बागो बहार है, गंज खूबी है, ये दोनों जो है इनकी तसनीफ़ात है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तारीख पैदाश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। फिर से तारीख पैदाश के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, नज़म निगार है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अख्तर उल इमाम की पैदाश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1915 में अख्तर उल इमाम पैदा हुए थे। और मखदूम मोहिउद्दीन की बात करेंगे तो 1908 ईस्वी में। उसके बाद बात करेंगे तो मीराज जी की, तो 1912 ईस्वी में मीराज जी पैदा हुए थे। और नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए थे। अगर हम देखेंगे सबसे पहले कौन आएंगे तो मखदूम मोहिउद्दीन, यानी कि सबसे पहले बी ऑप्शन में आएगा। 2 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 2 ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं। तो इनको देख लेते हैं कौन सा वाला इनमें से सही होगा। तो मखदूम मोहिउद्दीन के बाद किसका नाम आएगा? तो नून मीम राशिद का नाम आएगा, यानी कि बी के बाद डी। तो हटा दीजिए इस वाले को भी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए, यानी कि सबसे आखिर में अख्तर उल इमाम आएंगे। 1915 में उनकी पैदाइश जो हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। क़याम के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। किस कॉलेज को, किस जो है इदारे को कब कायम किया गया था, इसको हमें देखना है। तरतीब के साथ हमें इसको हल करना है इस वाले क्वेश्चन को। तो MAO कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को कब कायम किया गया था? आप इसका आंसर लगा लीजिए। तो अगर हम देखेंगे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो 1877। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं तो 1800 ईस्वी। दारुत तर्जमा उस्मानिया की जब बात करते हैं तो 1917 ईस्वी। और दिल्ली कॉलेज की बात करते हैं तो 1825। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो इसमें आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद आएगा दिल्ली कॉलेज, यानी कि बी के बाद डी, बी के बाद डी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डी के बाद ए 1877 और लास्ट में दारुत तर्जमा, यानी कि 20वीं सदी का इदारा है 1917। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है जून वाले पेपर में भी जो पहले पेपर हुआ था, सेम डेफिनेटली जो है आधा क्वेश्चन इसे पूछा गया था। उसमें क्या था, MAO कॉलेज पूछा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा गया था। इन 2 ऑप्शन के अलावा जो है उसमें और 2 ऑप्शन दिए गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उर्दू ईहाम पर ज़्यादातर हिंदी शायरों का असर हुआ और हिंदी में ये चीज़ संस्कृत से पहुंची, ये कॉल किसका है? तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कॉल जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कॉल है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दुआबा की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ैर असर हुई, ये कॉल किस माहिर लिसानियात का है? तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मसूद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 4। तो आगे बढ़ते हैं। तारीख वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। फिर से तारीख वफ़ात के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे, आप याद रखेंगे हज़रत मोहानी की अगर हम बात करेंगे तो हज़रत मोहानी की जो वफ़ात हुई, यानी कि इनका जो इंतकाल हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। पूरा मुझे याद नहीं आई, मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर, थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का अगर आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फ़ानी बदायूनी की बात करेंगे तो 1941। उसके बाद शाद अजीम आबादी की बात करेंगे तो 1927 में उनकी वफ़ात हुई है। तो यगाना की बात करेंगे तो यगाना का जो इंतकाल हुआ था 1956 में यगाना का इंतकाल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा वाला हो जाएगा? तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लाएंगे तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद ख़ान और उनका अहद, ये सुरैया हुसैन। उसके बाद मुताला सर सैयद अहमद ख़ान, मुताला सर सैयद अहमद ख़ान, तो ये जो है मौलवी अब्दुल हक। उसके बाद
सरसद और उनके नामों और रफ़ा उनकी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कौन सा वाला आ जाएगा, तो इसको अगर हम देखेंगे सैयद अब्दुल्ला। उसके बाद सैयद अहमद ख़ान की बात करते हैं तो खलीक अहमद निज़ामी। इस तरह जो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अहद अब्बासी में तनकीद व तज़किरा से मुतल्लिक इब्तिदाई किताबों में शामिल अश्शरा व शुअरा के मुसन्निफ़ कौन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये किताब जो है इब्ने कुतैबा की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इब्ने रशी की कौन सी तसनीफ़ आपके निसाब में शामिल है। तो इब्ने रशी की आप बात करेंगे, इनकी तसनीफ़ मुझे आप एक जो है इब्ने रशी जैसा कि आपको पता है आपके निसाब में शामिल है, इनके हवाले से एक तसनीफ़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम जो है सही आंसर पर ही आते हैं क्योंकि सेशन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसमें पहला ज़ुमरा सही है और चौथा ज़ुमरा सही है। तो अगर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप देखते हैं कैसे जहाक जो है फौजी अफसर इसका एक किरदार है। तो नौशाबा की बात करेंगे तो रक्कासा इसका एक किरदार है। तो बात करेंगे फिर फरीदून जो है ये किसका किरदार है, शाबाश, फरीदून जो है इसको शायर से मिला लेंगे। और अगर हम देखेंगे वज़ीर आज़म की अगर हम बात करेंगे तो राहिब, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जेल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप देख लेते हैं दूसरा और तीसरा ज़ुमरा इसके बिल्कुल सही है। ड्रामा ज़हाक पहली बार असरी अदब में, ठीक है, जनवरी अप्रैल 1977 में शाया हुआ। तो बिल्कुल सही है ये। तो उसके बाद मोहम्मद हसन के मुताबिक ज़हाक की कहानी नई नहीं है, ज़हाक का पूरा किस्सा फिरदौसी के शाहनामे में मौजूद है। ये दोनों के दोनों ज़ुमरे इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दर्जेल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जो है आंसर पर आएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे दूसरा और चौथा ज़ुमरा इसमें कैसे सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का पहला मजमुआ जो है सितारों के से आगे है, सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल मेरे भी सनम खानी इनका पहला नावल है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल जो है मेरी भी सनम खाने आग का दरिया इनका पहला नावल है। ये इनका नावल है लेकिन पहला नहीं है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार है, ये गलत है। इनका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है सितारों से आगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। किस मसनवी में बरहनी या फ़राक की जो है मारी औरत को सावन के महीने से लेकर आखिर तक अपने शौहर की याद में तड़पते दिखाया गया है। तो आपको देखना है मसनवी बहुत ही अहम है, आपने पढ़ी होगी, आपके निसाब में भी ये शामिल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिकट कहानी। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, बारहमासा। क्या है, बारहमासा इसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूरज ने दिया अपनी शाहों को ये पैगाम, बहुत ही अहम है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दुनिया है दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। ये मिस्री अल्लामा इकबाल की किस नज़म से माखूज है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शुआए उम्मीद से ये क्या है, मिसरा जो है माखूज है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झैल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत,
सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब की 15 बरस की उम्र में शादी हो गई, जबकि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। गालिब सलूजी तरकुं की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है, गालिब की वफ़ात 15 फरवरी 1870 ईस्वी को हुई थी, ये भी बिल्कुल गलत है। आप सभी को पता है 1869 में इनकी वफ़ात हुई थी। और महर नेम रोज़ गालिब की तसनीफ़ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी एंड डी जो है फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सनी इशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सनी इशात के एतबार से हमें क्वेश्चन को जो है मिलाना है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हयात सादी की 1886। उसके बाद हयात जावेद की बात करेंगे तो 1901। यादगारी गालिब की बात करेंगे तो जब हम यादगारी गालिब की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा वाला आ जाएगा। यादगारी गालिब की बात करेंगे तो 1897। तो अल्फारो की जब हम बात करेंगे तो अल्फारो आप सभी को पता है इसका जो सही जवाब है क्या हो आ जाएगा 1898। अल्फारो की बात करेंगे 1898। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हयात सादी 1886, उसके बाद यादगार गालिब 1897, उसके बाद अल्फारो की बात करेंगे तो अल्फारो मैंने बता दिया 1898, उसके बाद हयात जावेद 1901। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। झैल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा वाला जुमरा इन चारों में से सही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो पहला और दूसरा जुमरा इसके बिल्कुल सही है। करबल कथा मोहम्मद शाह बादशाह दहली के ज़माने में तसनीफ़ हुई और फजली ने करबल कथा या दह मजलिस को रोज़तुश शुहदा का आज़ाद तर्जमा कहा है। तो दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि पहला जो आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ख्वाजा अमान दहलवी की तर्जुमाशुदा बुस्तान ख़याल की पहली जिल्द हदाइकुल अंजार पर किसने दिबाचा कलमबंद किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब ने इस पे जो है एक दिबाचा कलमबंद किया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फ़ारसी तनकीद को एक खुद मख्तियार तनकीदी रिवायत की हैसियत देने में झैल में से कौन शामिल नहीं है। फ़ारसी तनकीद की बात हो रही है। फ़ारसी नाकिद जो है इन चारों में से कौन सा वाला नहीं है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुदामा इब्न जाफ़र जबकि अरबी शायर है। बाकी तीनों की तीनों फ़ारसी शुरा है, लेकिन जाफ़र जो है अरबी शुरा है, शायर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बादशाह ने वजही से बयान इश्क में किताब लिखने की फरमाइश की, जिसे वजही ने अपने लिए बाइसे फ़ख्र जाना और तामील हुक्म में सबरस जैसी किताब लिख डाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह, यानी कि सबरस जो है मुला वजही ने इन्हीं की फरमाइश पर लिखी थी, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्लामा शुबली नौमानी की तसनीफ़ शेरुल अजम, अल्लामा शुबली की तसनीफ़ शेरुल अजम जो है हिस्सा चाहरुम कितनी फसलों पर तकसीम है। अगर हम देखेंगे तसनीफ़ जो है शुबली नौमानी की है शेरुल अजम, जो कि 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया था। ठीक है, 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया था, लेकिन पहला जो हिस्सा है, पहला जो इसका जिल्द है, 5 जिल्दों में इसको तकसीम किया गया था। पहला जिल्द है अगर हम देखेंगे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, दूसरा जिल्द भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तीसरा 3 हिस्सों में, चौथा भी 3 हिस्सों में और पांचवा भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो चारवा जो किस्सा है, सॉरी हिस्सा जो फोर्थ वाला है, वो कितने हिस्सों पर तकसीम किया गया है। तो उसको कितने हिस्सों पर तकसीम किया गया, तो 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है कितने हिस्सों पर तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है। आपके निसाब में भी ये शामिल है। अगर आपने निसाब को अच्छे से पढ़ा होगा
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो, सॉरी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। हाँ, तो कलीम आजिज़, ठीक है, आप सभी मुझे इनकी खुदनविश्त का नाम बता देंगे। कलीम आजिज़ की जो खुदनविश्त है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले अपना दीवाना बएतबार हरूफ तहजी तरतीब दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुल्ली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर आपको देखना है 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, लेकिन हमें सही जुमरों की क्या करनी है, निशानदेही करनी है। देख लेते हैं कौन से वाले 2 जुमरे यहाँ पर सही है। तो अगर हम देखेंगे तासुरात तनकीद में वाल्टर पेटर का नाम बहुत ही अहम है, इसको रख लेते हैं। ये बहुत ही जो है आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अहम है ये, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। मार्कसी तनकीद से तनकीद का वो दबिस्ता मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात के अलंबरदार है। तो बिल्कुल ये दोनों क्या है, सही है, ए और बी। आगे देख लेते हैं। मार्क्स तनकीद में तरक्की पसंद तहरीक के नज़रियात की फ़नी क्या मिलती है, नफ़ी मिलती है, जबकि गलत है। तासुराती तनकीद में फ्राइड के नज़रियात की तबलीग की गई है, जबकि बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रामा इंद्र सभा में राजा इंद्र की सभा में सबसे पहले अपने गाने में रक्स जो है पेश करने कौन सी परी आती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुखराज परी सबसे पहले रक्स करने आती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। कौन सी मसनवी किसकी है, इसको हम मिलाएंगे। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखेंगे चंद्र बदन व महियार जो है किसकी है, चंद्र बदन व महियार, अगर हम देखेंगे एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का जो अगर हम देखेंगे चंद्र बदन व महियार मुकीमी की है, ठीक है। उसके बाद हिश्त बहिश्त अगर हम बात करेंगे मलक खशनूद की है। उसके बाद फूलबन की अगर हम बात करेंगे तो इब्न निशाती की है। और तोती नामा जो है गवासी की मसनवी है। तो अगर हम देखेंगे इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारीख वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले किसकी वफ़ात हुई आप देखेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आते हैं। तो बेदी का जो इंतकाल हुआ था, ठीक है, तो बेदी की जब हम बात करेंगे इंतकाल इनका हुआ था 1984 में, 1984 में इनका इंतकाल हुआ था। इस्मत की बात करेंगे तो 1991 में इस्मत चुगताई का इंतकाल हुआ था। कुर्रतुल हैदर की बात करेंगे तो 2007 में इंतकाल हुआ था। तो ख्वाजा अहमद अब्बास 1987। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को किसने कायम किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्स बतरूस ने जो है इसको क्या किया था, कायम किया था। अगर हम देखेंगे इसके पहले सेक्रेटरी भी थे बतरू, और दूसरे इसके सेक्रेटरी कौन थे, स्प्रिंगर इसके दूसरे सेक्रेटरी थे, लेकिन पहले इसके सेक्रेटरी कौन थे, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के, तो बतरूस ही थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जिल में 2 जुमरे सही और 2 गलत सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो देख लेते हैं। बाजगोई सुरेंद्र प्रकाश का है। उसके बाद पड़ाव, तो पड़ाव की जब हम बात करेंगे तो गयास अहमद गद्दी। उसके बाद माजिद अहमद हमेश। ऑप्शन नंबर डी शहर अफसोस अब्दुल्ला हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तीसरा और चौथा इसमें क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारीख वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। फिर से क्वेश्चन तारीख वफ़ात के एतबार से पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे चकबस्त की वफ़ात जो है 1926 में हुई थी। हाल ही की 1914 में। इकबाल की बात करेंगे तो 1938 में। अकबर इलाहाबादी की बात करेंगे तो 1921 ईस्वी में। इस तरह अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी चित्रावत किस मसनवी का किरदार है?
ये किरदार जो है किस मसनवी से है? तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये किरदार जो है गुलजार नसीम जो मसनवी है उसी से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारीखी इशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ जो है लग रही है, जो कि अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे तारीखी इशात के एतबार से, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भागो बाहर की, तो बागो बहार की अगर हम बात करेंगे तो 1804 में इसकी इशात अमल में आई थी, कहीं कहीं 1803 भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबरस की बात करते हैं तो 1932 आप सभी को पता है। इसकी ये जो है तारीख इशात की बात हो रही है। फसाने अजायब की बात करते हैं तो 1843 में इसकी इशात अमल में आई थी। तो करबल का था 1961 के आसपास। अगर हम सबसे पहले लाएंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहले बागो बहार होना चाहिए, उसके बाद फसानई अजायब, यानी कि ए एंड सी, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल कहीं पर दिया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है आप देख सकते हैं बागो बहार आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। बागो बहार 1803-1804 में इसकी इशात अमल में आई थी। सबरस 1932 में, फसाने अजायब 1843 में, उसके बाद करबल कथा 1960-61 जो है के आसपास जो है इसकी इशात अमल में आई थी, जबकि यहाँ पर कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। ठीक है, तो लच्छू रानी का किरदार गयास अहमद गद्दी के किस अफसाने में शामिल है? तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 पहिया। पहिया जो है गयास अहमद गद्दी का अफसाना है, इसका जो किरदार है लच्छू रानी है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सेशन अच्छा जो है लगा होगा। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके और 50 क्वेश्चन हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।